हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी के की पॉइंट हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं इंट्रेंस एग्जाम में। आप इंट्रेंस एग्जाम अगर दिए होंगे या देने वाले होंगे, अगर देने वाले होंगे तो ये सब क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप दे चुके होंगे तब भी आप लोग ये क्वेश्चन देखे होंगे कि घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग एनसीईआरटी की पॉइंट जो एक एक पॉइंट है तो वहाँ से सभी देखते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देख लीजिए, टोटल रूट पैरासाइट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि टोटल रूट पैरासाइट के हम लोग को एग्जाम्पल बताने हैं। तो टोटल रूट पैरासाइट का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट होते हैं जो टोटल मतलब रूट पैरासाइट होते हैं, दूसरे रूट पर वो डिपेंड होते हैं। जैसे ये देख लीजिए, टोटल रूट पैरासाइट आर कॉमन इन द फैमिली लाइक ओरोबरांकी, रिफ्लेशिया, ब्लेनोफोरा। अब ये आप लोग तीन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ओरोबरांकी लिख लीजिए, रिफ्लेशिया और ब्लेनोफोरा लिख लीजिए। यही तीनों एग्जाम्पल आपको टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। जैसे देख लीजिए, ओरोबरांकी, रिफ्लेशिया एंड ब्लेनोफोरा आर सम ऑफ द कॉमन रूट पैरासाइट। ओरोबरांकी इज कॉमनली नोन एज ब्रूम रेप। तो ये आप तीन लिख लीजिए, टोटल रूट पैरासाइट हेडिंग डाल लीजिए। अभी मैंने ट्रिक भी बताया है और हिंदी में भी है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी हिंदी इंग्लिश भी आप लोग करते हैं, इसीलिए तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में हिंदी और इंग्लिश के चक्कर में। तो चलिए, टोटल रूट पैरासाइट देख लिए, अब पार्शियल रूट पैरासाइट देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्शियल रूट पैरासाइट कौन से होते हैं। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल या सेमी पैरासाइट रूट पैरासाइट इज सांतेलम एल्बम ऑफ लिख लीजिए, उसी को कहते हैं उडटीरी कहते हैं। व्हिच इज एन एवरग्रीन पार्शियल रूट पैरासाइट व्हिच इज ग्रो इन साउथ इंडिया, सिमिलरली स्टिगा। एक और लिख लीजिए आप, एक क्या लिख लीजिए, सांतेलम लिख लीजिए, एक स्टिगा लिख लीजिए। शुगर कैन एंथीसियम यस स्क्वायर टी होता है, तो ये लिख लीजिए, एक सांतेलम एल्बम लिख लीजिए, एक स्टिगा और नेक्स्ट थीसियम। ये तीन प्लांट आप लिख सकते हैं। ऑन द रूट ऑफ ग्रासेस आर अदर पार्शियल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट देख लीजिए, टोटल स्टेम पैरासाइट, जो स्टेम पे डिपेंड होते हैं टोटली। कस्कुटा एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है जो ये रूटलेस होता है, इसमें रूटलेस ये प्लांट होता है, इसमें रूट होता ही नहीं है, तभी तो ये दूसरे स्टेम पे जाके ये अपना भोजन वहीं से लेता है। तो इसीलिए इसको टोटल स्टेम पैरासाइट क्वेश्चन काफ़ी बार बार पूछा जाता है कि टोटल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, तो कस्कुटा। ये आप लोग एग्जाम्पल ये याद भी कर लीजिए। येलो कलर्ड स्लेंडर स्टेम विथ स्मॉल स्केल लीव्स व्हिच ट्विंकल एंड होस्ट पैरासाइट डेवलप हॉस्टोरिया। तो आप ये कस्कुटा नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्शियल स्टेम पैरासाइट अब देख लीजिए। पहले क्या देखे, फर्स्ट पे हम देखे टोटल रूट पैरासाइट, देखे टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। सेकंड पे क्या देखे, पार्शियल रूट पैरासाइट देखे, पार्शियल रूट पैरासाइट। थर्ड नंबर पे टोटल स्टेम पैरासाइट देखे और फोर्थ नंबर पे देखने जा रहे हैं पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट। तो ये दो एक तरफ कर लीजिए, रूट वाला एक तरफ कर लीजिए और स्टेम वाला एक तरफ, तो आपको अभी याद हो जाएगा। चलिए अभी हम आपको याद भी कराते हैं ना। पार्शियल स्टेम पैरासाइट का आप एग्जाम्पल कौन से याद करिए, बिस्कम, ये याद कर लीजिए। बिस्कम एल्बम को मिस्टेलिटो भी कहते हैं, तो ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल आप लोग ये लिख लीजिए। और एक एग्जाम्पल आपका क्या होगा पार्शियल स्टेम का, ये देख लीजिए, पार्शियल स्टेम नंबर स्टेप ट्री स्लेंडर विस्कस आस्टोरिया, ये हो जाएंगे। तो पार्शियल स्टेम पैरासाइट आप एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, लोरेंथस भी होता है। चलिए देखते हैं, तो ये दो देख लीजिए, आप लिख लीजिए पार्शियल स्टेम पैरासाइट में बिस्कम एल्बम और लोरेंथस, ये दो होते हैं। तो दो एग्जाम्पल ये नोट डाउन करिए। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं कौन क्या होता है। तो टोटल जो रूट पैरासाइट होते हैं, पूर्ण मूल परजीवी देख लेते हैं। टोटल रूट पैरासाइट ओरोबरैंकी, सिस्टैंकी, स्ट्राइगा और रिफ्लेशिया। तो ये ओरोबरांकी और स्टिगा, रिफ्लेशिया आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इन पौधों में हरी पत्तियां पाई जाती हैं और चूसकांग भी विकसित होते हैं। ये अपने
चूसकांक द्वारा परपोषी से जल और खनिज का अवशोषण कर आंशिक भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये टोटल रूट पैरासाइट होते हैं ना, दूसरे के रूट पे डिपेंड होते हैं, वहीं से अपना भोजन लेते हैं, तो इसीलिए तो टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं। ये आप लोग एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी में भी देख लीजिए। ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट है, आंशिक स्तंभ परजीवी पार्शियल स्टेम पैरासाइट। बिस्कस एल्बम एंड बांदा आंशिक तना परजीवी के अच्छे उदाहरण हैं। आंशिक मूल पार्शियल रूट पैरासाइट चंदन का पेड़, ये देख लीजिए चंदन का पेड़ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसी में क्लियर हो जाएगा टोटल स्टेम पैरासाइट। अब पार्शियल स्टेम पैरासाइट हम लोग पहले फर्स्ट पे क्या देखे, फर्स्ट पे हम क्या देखे टोटल रूट पैरासाइट। अब हम लोग देख लेते हैं पार्शियल रूट पैरासाइट देख लेते हैं। पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो ये देख लीजिए आप पार्शियल रूट पैरासाइट, ये देख लीजिए पार्शियल रूट पैरासाइट के एग्जांपल चंदन का पेड़ दिया गया है, दूसरे पौधों जैसे शीशम की मूलों पर उगते हैं और उनसे जल और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। पार्शियल स्टेम पैरासाइट के एग्जांपल देख लीजिए बिस्कस एल्बम, ये होता है ताना पर उदाहरण, पार्शियल बिस्कम एल्बम याद कर लीजिए। नेक्स्ट टोटल स्टेम पैरासाइट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टोटल स्टेम पैरासाइट कौन से होते हैं, अमरबेल और अनेक जातियां स्तंभ परजीवी जो दुर्वंता और बबूल और अन्य वृक्षों के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट के एग्जांपल आप नोट डाउन कर सकते हैं। चूसकांक भी इन बिस्कस एल्बम पार्शियल स्टेम पैरासाइट होते हैं। अब आप लोग ट्रिक भी लिख सकते हैं। ट्रिक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व करने का तरीका यही है कि ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। तो ये ट्रिक अगर आप फॉलो करते हैं तो क्वेश्चन 100% आप गलत नहीं करेंगे। मैंने तो ऐसे ही याद किया था। ये देख लीजिए टोटल रूट पैरासाइट, ये मैंने लिख भी दिया है टोटल रूट पैरासाइट TRP, टोटल रूट पैरासाइट PRP पार्शियल रूट पैरासाइट। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा है TSP टोटल स्टेम पैरासाइट, PSP पार्शियल स्टेम पैरासाइट। अब ये आप लोग लिख लीजिए, फिर उसी के नीचे ऐसे मैंने याद किया था ORB S² CLB, ORB S² CLB। ऐसे आप पहले तो टोटल आप एकदम सिंपल याद करिए ना। ये देखिए पहले रूट पैरासाइट लिख लीजिए, रूट पैरासाइट पहले रूट आइए, पहले अंदर से आइए नीचे से आइए और पहले टोटल करिए, फिर क्या करेंगे पार्शियल रूट पैरासाइट, ये 2 हो गया। अब स्टेम आइए, स्टेम पैरासाइट और स्टेम पैरासाइट। अब क्या करिए पहले टोटल करिए फिर पार्शियल करिए, ऐसे आप लिख लीजिए। फिर नीचे उसके लिख लीजिए ORB S² CLB। ऐसे आपको लिखा होना चाहिए। O से मीन्स ओरोब्रांकी, R से रिफ्लेसिया, B से ब्लेनोफोरा और S² मतलब S से सांतेलम, एक S से सांतेलम, एक S से स्टिगा और T से क्या होगा थीसियम होगा और C से कसकुटा हो जाएगा जो कि बार बार पूछा भी जाता है। और पार्शियल स्टेम पैरासाइट LB होता है, L से लोरेंथस, B से बिस्कम एल्बम। तो ये आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे तो क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो चलिए ये आप लोग का कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग को गलत नहीं करने हैं, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आया भी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आपको रोचक तथ्य बताएंगे और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके लिए कराया भी जाएगा मेरे चैनल पे। तो अभी मेरे चैनल पे नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट से रिलेटेड काफ़ी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराए जाएंगे और कराए गए हैं। लगभग मेरे चैनल पे 600 प्लस वीडियो कॉन्सेप्ट, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को रिवाइज भी करते रहिए, और अगर वीडियो को रिवाइज करते रहेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कब कब फार्म कहाँ से आ रहे हैं नर्सिंग पैरामेडिकल 2021 में। किसी भी स्टूडेंट को ये समझ लीजिए कि अगर आप चैनल पे बने हुए हैं तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। आप खुद मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करिए और बुक परचेज कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और बुक से रिलेटेड एक वीडियो बनी भी हुई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।